हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिवीजन फॉर रे ऑप्टिक्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली रे ऑप्टिक्स उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन इतना लंबा, इसमें इतने सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं कि ये फिर थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। किसी भी प्रॉब्लम को देखोगे तो कॉन्सेप्चुअली कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और जितने भी आड़े टेढ़े सवाल बनाए जा सकते हैं, जो बनाते रहे हैं लोग, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ऐसे ही एक बहुत ही अजीब से पेचीदा से सवाल से। अ थिन वॉल्ड स्फीयर मेड अप ऑफ ग्लास इज केप्ट एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1 मीटर एंड इट इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो हमारे पास इसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड है। एस इज द ल्यूमिनस सोर्स मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स प्लेन वर्टिकल मिरर। तो ये एक ल्यूमिनस सोर्स है जो इस तरफ मूव कर रहा है। द आई ऑफ द फिश एंड एस आर कोलिनियर एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है। तो सब कुछ एक ही लाइन में हो रहा है। हमें मोशन इन वन डायमेंशन टाइप की चीजें यहाँ पे समझनी होंगी। ठीक है। एट द मोमेंट एस इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब देखो, ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर, ये वाला डिस्टेंस हमें 2 मीटर दिया हुआ है। क्या बोला गया है कि इस वक्त द फिश ऑब्जर्व्स दैट इमेज ऑफ एस ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। अब ये लाइन बहुत अच्छे से समझने वाली है। पहली बात तो हमारे पास एस जो सोर्स है वो इस तरफ जा रहा था। अब इसको ये फिश ने देखा कैसे होगा? रिफ्लेक्शन वाली बात करी जा रही है ना। इस फिश इसको डायरेक्टली भी देख सकती थी ना, यहां से कुछ रेज इधर आ रही होंगी, और साथ में ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के भी आ रही होंगी। तो फिश ने कौन सा वाला देखा है? रिफ्लेक्शन वाला देखा है। और फिश खुद मूव कर रही है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से। उसका भी हमें डायरेक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से फिश खुद मूव कर रही है। और उसको इसकी, अब देखो, इसकी जो इमेज है वो एक्चुअली यहाँ पर पहले तो हम बनाते हैं कि अगर प्लेन मिरर से इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी तो प्लेन मिरर उसकी इमेज बनाएगा और इमेज इस तरफ आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब ये जो इमेज है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व सरफेस पे। तो इसके हिसाब से इसकी फिर से कुछ इमेज बन जाएगी। अभी ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो ये जब इसकी इमेज बनेगी वो हमें फिश को कितनी दिखती है। तो आप यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लगाओगे कि इस इमेज की स्पीड कितनी होगी। इसकी इमेज की स्पीड निकल जाएगी, उसके बाद आपको रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिश खुद मूव कर रही है। तो फिश ने क्या ऑब्जर्व किया? करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई। और इनफैक्ट इस क्वेश्चन को और भी कॉम्प्लिकेट करना होता तो वो क्या कर देते? बोल देते इस मिरर को भी हमने इस तरफ स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन थोड़ा और एक लेवल की, मतलब कैलकुलेशन और बढ़ जाती। सारी की सारी स्टेप्स आसान है, लेकिन आप देखोगे नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत सारी बन गई। पहले इसके कारण मैं इसकी निकालूंगा, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन कराऊंगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और उसके बाद हमारे पास आंसर आने वाला है। सारी चीजें ईजी हैं, तो एक बार आप कोशिश करो इसे सॉल्व करने की। इफ द स्पीड ऑफ फिश रिलेटिव टू द स्फीयर इज 10 मीटर पर सेकेंड, म्यू की वैल्यू इतनी है, देन द स्पीड ऑफ द सोर्स एट दैट इंस्टेंट विल बी। तो यहाँ पे आप इसकी जो स्पीड है उसको वी.एस मान लो। उसके हिसाब से अब आपको सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारी इसमें स्टेप्स हैं जहां हर स्टेप में सिली मिस्टेक हो सकती है। एज सिंपल एज कि आपने डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव लिया, एक आध यू वी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ले ली, क्वेश्चन वहीं पे आपसे हाथ से निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सारे डिस्टेंसेस हमारे पास आ चुके हैं। ये 2 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ये सब चीज़ें हमें पता है। अच्छा, यहाँ से जो लाइट आ रही है, पहली बात तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की कुछ यहाँ पर इमेज बनी होगी। अब वो इमेज हमारे लिए यहाँ पर कर्व सरफेस पर सोर्स की तरह काम कर रही है। तो इसकी पहले तो मैं बना दूंगा इमेज कि भाई हमारे पास यहाँ पर सोर्स एस रहा होगा, और इसकी अब इस तरफ वेलोसिटी हमारे पास वी एस, इसकी इस तरफ वेलोसिटी थी हमारे पास वी एस। हमारे काम की ये वाली चीज़ है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से भी कुछ लाइट जा रही होगी, उसको मछली नहीं देख रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है साइन कन्वेंशन, है ना। कोई ना कोई चीज़ आप पॉजिटिव नेगेटिव ले लोगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारे पास कर्व सरफेस ये है, इस पे जो लाइट रेज आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये सेंस बनाता है कि हम भाई इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लें, ताकि हमारे फॉर्मूले वगैरह जो हम साइन कन्वेंशन के साथ अभी तक लगाते आ रहे हैं उनको हम बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव लिया है, ये हम कर देते हैं। अब ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो देखो ये हमारा पोल बन जाता है, और यहाँ से हमारी जो ऑब्जेक्ट है
वो कितनी दूर है, 2 + 2 + 2। तो हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि भाई हमारे लिए u की जो वैल्यू आने वाली है फॉर्मूले में, वो -6 मीटर आएगी। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन कैपिटल R। यहाँ पर μ1 क्या है? जिस मीडियम से हमारे पास इंसिडेंट रेज आ रही होती है, तो μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ1 इज इक्वल टू 1, हमारे लिए एयर हो गई। μ2 की वैल्यू हमें दी हुई है, वो हो जाएगा 1.5। बचता है तीसरा R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा होगा? देखो यहाँ पर हमारे पास पोल है, पोल से देखोगे तो सेंटर इस तरफ है, तो हमारे लिए रेडियस को हम इस तरफ लेंगे जो कि पॉजिटिव साइड में, तो R की वैल्यू हो जाएगी +1। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, सब मीटर में आ रहा है, बस हमें ये वैल्यूज को इसमें रखना है फॉर्मूले में, फटाक से हमें V की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 1.5 अपॉन V माइनस हमारे पास μ1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन U की जगह मैं रख दूंगा -6 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कितना हो जाएगा? ये हो जाता है हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाई R की जगह रखना है मुझे +1। यहाँ से मेरे पास आ जाता है 1.5 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू, ये हो जाता है 1/2 और इस तरफ आ जाएगा -1/6, तो बेसिकली हो जाएगा 3/6 माइनस 1/6 यानी कि 2/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 2/6। यहाँ से V की जो वैल्यू जाती है वो जाती है +4.5, वेरी इंपॉर्टेंट, +4.5 मीटर। फील करने की कोशिश करो हमारे पास कहाँ पर बनी इसकी इमेज। ये जो था इसकी इमेज बनी है +4.5, प्लस हमारे पास इस जगह पे डायरेक्शन है, और ये हमारा पोल था यहाँ से 4.5, यानी कि इधर कहीं पर हमारे पास इस जगह पे कहीं पे इमेज बन रही होगी। तो अब मछली एक्चुअली इमेज नहीं देख रही है, मछली को तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइट आ रही होगी उसी के हिसाब से मछली कैप्चर कर लेगी। ठीक है, तो हमें उस बात में नहीं जाना है कि इमेज तो बाहर बन गई। ठीक, मछली ने जो लाइट रेज देखी उसके हिसाब से इमेज यहाँ पर है। ओके, अच्छा, इसकी कुछ इस तरफ हमारे पास वेलोसिटी है vs, तो इमेज की भी कुछ वेलोसिटी होगी। अब वो वेलोसिटी हमें पता करनी है, तो उसको आप किस तरीके से पता कर सकते हो? उसके लिए क्या करना है आपको? इस चीज को कर देना है डिफरेंशिएट। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, ये वाली हो जाएगी हमारे पास इसका डिफरेंशियल 0, और हमारे पास इसको बस हमें डिफरेंशिएट कर देना है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है -1 अपॉन v², और यहाँ पर रहेगा μ2 इंटू dv अपॉन dt विल बी इक्वल टू -1 अपॉन u² इंटू μ1 इंटू du अपॉन dt। ठीक, यहाँ पर अगेन आप देखते हो माइनस से माइनस इस तरीके से कट जाता है। हमारे पास देखो v u μ2 μ1 एंड du अपॉन dt सब कुछ है। du अपॉन dt क्या चीज है कि कितनी तेजी से हमारी ऑब्जेक्ट पोल के पास आ रही है ना? तो हमारे पास du अपॉन dt, पहले बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी होगी? du अपॉन dt, इसकी जो वैल्यू है, अब देखो इस तरफ आ रही है, पोल के पास आ रही है, हमारे पास ऑप्टिकली हमने ये वाला साइन पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इसकी जो स्पीड की वैल्यू है ना, स्पीड का मैग्नीट्यूड vs है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू प्लस vs। इस तरीके से मैं चीज लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन dt इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 मल्टीप्लाइड बाई v² अपॉन u² इंटू du अपॉन dt। सारी की सारी वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा 1 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाइड बाई v² अपॉन u²। v की वैल्यू कितनी है 4.5 अपॉन u की वैल्यू थी हमारे पास 6, तो बेसिकली हमारे पास 3/4 इस तरीके से आ रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा 3/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास du बाई dt की वैल्यू कितनी है प्लस vs, दिस इज vs। ठीक, यहां से इसको भी आप लिख सकते हो दिस इज 3/2 था, है ना, दिस इज 3/2, तो यहाँ से 3 से एक 3 कट जाएगा, 2 से यहाँ पर एक 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3/8 टाइम्स vs। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्या चीज है ये? हमारे पास जो इमेज है, और देखो ये ध्यान से देखो, ये प्लस साइन आया इसका, है ना, दिस इज व्हाट इज दिस इज प्लस 3/8। अब हमारी मछली यहां पर है, मछली खुद इस तरफ जा रही है, हमारे पास जो इमेज है वो इस तरफ जा रही है, और मछली ने जो देखा इसकी स्पीड वो थी हमारे पास कितनी 13 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देना है। हम क्या लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल टू 13
मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये स्पीड है ना, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। ठीक, अब मैग्नीट्यूड वाइज हम देखेंगे, हमें पता है कि फिश इस तरफ जा रही है, ये हमारे पास इमेज जो थी इस तरफ जा रही है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी थी 3/8 टाइम्स वी और माइनस, अब हमारे पास साइन इस तरफ अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, ये वाला हमारे पास पॉजिटिव था, तो मछली की जो स्पीड है वो एक्चुअली नेगेटिव में है ना, साइन का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसको -10। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आ गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास 13 है, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ चीज़ दिख रही है, यहाँ से मुझे पता चल जाता है 13 इज इक्वल टू 3/8 वीएस प्लस 10, या फिर मैं लिख सकता हूँ वीएस इज इक्वल टू कितना होता है, ये 3 से 3 कट जाएगा, वीएस इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर लिया, हर कॉन्सेप्ट अपने आप में आसान था, लेकिन अब क्योंकि इतनी सारी स्टेप्स हैं, कहीं पे आप मिस्टेक कर दोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और इसका बहुत ही अच्छा वेरिएशन हो सकता है, जिसमें मिरर की इस तरफ स्पीड दे दे हमें भाई कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा था, फिर गेम में एक और लेवल की कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। A convex lens of focal length 15 centimeters split into two halves, and the two halves are placed at a separation of 120 centimeter with a horizontal mirror at a distance of 4 millimeter below the principal axis of the lens halves. देखो हमारे पास यहाँ पर वो लेंस था, उसको यहाँ से तोड़ के इधर लगा दिया है, और ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस से 4 मिलीमीटर नीचे हमारे पास इस तरीके से एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। An object AB of length 2 millimeter is placed at a distance of 20 centimeter as shown. ठीक है, हमारे पास ये AB है। The distance of final image of point A from principal axis is. देखो अब इस क्वेश्चन को बहुत सारी चीजें आ गई, इन सबको समझ लेते हैं। हमारे पास पहली बात तो लेंस को आधा कर दिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जहां इमेज बन रही होती है इमेज तो अभी भी वहीं बनती है, बस क्या होता है, मान लो इस पॉइंट से अगर कुछ लाइट जाकर के ऐसे कहीं पे इमेज बनाती है ना, तो अब क्या होगा, नीचे से जाने वाली जो लाइट थी वो नहीं पहुंच रही, तो हमारे पास बेसिकली इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, लेकिन इमेज वहीं बनती है। तो आप एक्चुअली इस जगह पर पहले तो आपको लगाना होगा, हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला आपको पता करना पड़ेगा, इसकी इमेज कहाँ बनती। ओके, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो इससे हमें पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास ये 60, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनने वाली है, लेकिन आप इसको फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसकी जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी इस तरीके से, अगर ये ए था तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए डैश, यहाँ पर आएगा मेरे पास बी डैश, लेकिन यहां पर लगा हुआ है इस तरीके से मिरर। ओके, अब इसकी फिर से हमारे पास यहां पर इमेज बनने वाली है, तो देखो इमेज बनेगी कैसे, अब ये चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगी दूसरे वाले लेंस के लिए। तो यहां से मान लो इस पॉइंट ए से अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट ए से एक लाइट रे तो ऐसे जाएगी, और यहां पर इसकी इमेज बन रही होगी, और फिर वही लाइट रे यहां से सीधी जा सकती है, और उसके बाद इसके लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी, कुछ भी होना है यहाँ पे इमेजेस बन सकती है। लेकिन बस ये एक ही लाइट रे है जो इस तरीके से जा रही है, बाकी कोई भी लाइट रे इस तरीके से नहीं जा सकती डायरेक्टली, जिससे पहले कि उसका रिफ्लेक्शन ना हुआ हो। जैसे मान लो यहां से कोई लाइट रे इस तरीके से निकलती है, तो हमें पता है वो जाने वाली है 60 सेंटीमीटर पे इस तरीके से। अब ये यहाँ पर इस लेंस में पहुंच ही नहीं रही है। इनफैक्ट आप देखोगे ये लेंसेज कुछ इस तरीके से बड़े हैं, है ना, हमारे पास ये यहाँ से ये ऐसे जाएगी लाइट रे, तभी इस पे जाकर के वो टकरा सकती है। तो हमारे पास एक चीज पक्की है, यहां से जितनी भी लाइट रेज निकली है उनमें सिर्फ एक सिंगल लाइट है जो बिना रिफ्लेक्शन के इस लेंस तक पहुंच सकती है, बाकी सब जाएंगी तो पहले मिरर से टकराएंगी, फिर इसमें से जाएंगी। बेसिकली हमारे पास इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो इन्वर्टेड बनाई, उसके बाद एक मिरर का भी फिर से हमें इस्तेमाल करना है, मिरर के कारण फिर से अब मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी कुछ इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, जैसी भी बन रही। उसके बाद अब इस इमेज के कारण, है ना, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी इस लेंस के लिए, इसके हिसाब से फिर कुछ नई इमेज बनेगी, और उस इमेज में भी आपको बताना है कि भाई ये पॉइंट ए का प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वो ऊपर है नीचे है, कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें पता करना है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सोल्यूशन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला लगा देंगे 1/v - 1/u = 1/f।
या फिर आप लिख सकते हो v विल बी इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। इस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 है, और हमारे लिए f की वैल्यू कितनी है, f है हमारे पास प्लस 15। तो यहाँ से मेरे पास v की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, -20 इंटू 15 अपॉन -20 प्लस 15 विच इज इक्वल टू -20 इंटू 15। डिनोमिनेटर में बचता है हमारे पास माइनस का 5, ये कट जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कट जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ देखो ये 120 है, इससे हमारे लिए इसके एकदम सेंटर पे यहाँ पर इमेज बनने वाली है। अच्छा, ये इस तरीके से था, है ना, 2 मिलीमीटर की थी हमारे पास। पहली बात तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन यू। v की वैल्यू है +60 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू -15 विच इज इक्वल टू कितना आ जाता है ये हमारे पास, सॉरी -20, ये आ जाता है मेरे पास -3 टाइम्स। तो हमारे पास ये 2 मिलीमीटर की है, यहाँ पर बनेगी मेरे पास -6 मिलीमीटर, यानी कि उल्टी बनेगी। यहाँ पर मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये बन रही है हमारे पास इस तरीके से, ऐसे -6 मिलीमीटर। इसमें ये है हमारे पास a डैश, ये है हमारे पास b डैश, ठीक है। -6 मिलीमीटर, इसको मैं लिख देता हूँ -6 मिलीमीटर एंड दिस इज b डैश। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से अब मिरर रखा हुआ है, मिरर इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसकी जो इमेज बनने वाली है, अब देखो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4 मिलीमीटर। तो जो a डैश है उसकी यहाँ पर कहीं पे बनेगी हमारे पास इमेज इस तरीके से a डबल डैश, ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसको मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा, तो ये बन जाता है हमारे पास a डबल डैश, ये हो जाता है मेरे पास b डबल डैश। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस भी है 60 सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँगा हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर नेक्स्ट वाला जो लेंस है इसके लिए फिर से मैं लगा दूंगा v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। अगेन u की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ से जो डिस्टेंस ये है -60, u की वैल्यू हो जाएगी -60, फोकल है हमारे पास +15, यहाँ पर जाएगा नीचे -60 और आ जाएगा +15। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, दिस इज इक्वल टू -60 इंटू 15 अपॉन ये हो जाता है माइनस का 45, ये इस तरीके से कट जाता है माइनस से -3 और ये हो जाता है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। होना ही था, अगर हमारे पास u की वैल्यू 20 थी तो v की वैल्यू 60 आती है, अगर u की वैल्यू 60 है तो v की वैल्यू 20 आनी है, ये हम वैसे भी देख सकते थे। अगेन मैग्निफिकेशन अब की बार m डैश, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारे पास v अपॉन यू विच इज इक्वल टू +20 अपॉन माइनस का 60 विच इज इक्वल टू -1/3। ओके, हमसे पूछा क्या है, हमसे ये थोड़ी पूछा है कहाँ पर हमारे पास इस तरीके से इमेज बन रही है, हमसे पूछा है कि जो ए की फाइनली इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है। अच्छा देखो, अभी यहाँ पर हमारे लिए ए डबल डैश जो है वो कितनी ऊपर है, क्या मैं बता सकता हूँ ये वाली लेंथ कितनी है, तो यही यहाँ पर ट्रिक थी, हमें पता करना है एक्चुअली ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज हाउ मच, 8 मिलीमीटर। कैसे आया, ये देखो जो मिरर है वो 4 मिलीमीटर की दूरी पे था, तो ये वाला हमारे पास 8 मिलीमीटर हो जाएगा टोटल, क्योंकि ये भी 4 रहेगा ये भी 4 रहेगा, ठीक। अब आप इसको ऐसे समझो, ये 8 मिलीमीटर लंबी एक अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होती तो यहाँ पर इस तरीके से अगर ये होती तो उसकी कुछ इस तरीके से इमेज बनती। तो बेसिकली हमारे पास ए डबल डैश जो है अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ जाएगा कहीं पे, और कितना ऊपर आएगा इसको हम लिख सकते हैं। हमारे पास ए डबल डैश की जो पोजीशन आ जाएगी है ना, उसके लिए मैं कर दूंगा भाई, मैं लिख दूंगा 8। अच्छा, ये नीचे की तरफ है तो आप इसको -8 बोल सकते हो, तो मैं लिख दूंगा -8 मल्टीप्लाइड बाई मैग्निफिकेशन कितना है -1/3, ये हो जाता है हमारे पास +8/3 मिलीमीटर, और यही हो जाएगी हमारे लिए पोजीशन किसी, यहाँ से जो ए डबल डैश है अब उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी फाइनली इस तरीके से, और ये हो जाता है हमारे लिए ए ट्रिपल डैश इस तरीके से, ये हमारे पास इमेज आ जाती है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है बी की वैल्यू बताओ कहाँ पर है, तो देखो हमारे लिए बी डबल डैश यहाँ था, तो बी इस जगह पे कहीं पे आने वाला है ना। इसको मैं ठीक से बनाता हूँ, ऐसा कुछ हमारा डायग्राम आ जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर आप देखोगे बी इस तरीके से एरो का हेड था, अब यहाँ पर बी ट्रिपल डैश इस तरीके से दिखने वाला है, बी ट्रिपल डैश। आपसे क्वेश्चन में ये भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कि भाई बी
कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कितनी पोजीशन है, तो आप वो भी अब बता सकते हो। पॉइंट इस हमें सॉल्व करना आना चाहिए, हमें देखना आना चाहिए कि भाई यहाँ से इस जगह पे था, फिर यहाँ से 8 मिलीमीटर पे ये आ गया, फिर 8 मिलीमीटर के हिसाब से ये 8/3 पे हमारे पास पोजीशन पहुंच जाती है। अगर आप बी डबल डैश की बात करोगे तो बी डबल डैश कितनी ऊपर था, यहाँ से बी डबल डैश वो था हमारा, ये जो डिस्टेंस था वो हो जाता है हमारे लिए 2 मिलीमीटर के बराबर। देखो टोटल कितना है, ये था 6 मिलीमीटर, ये था हमारे पास 4 मिलीमीटर, तो बी डबल डैश आ जाता है हमारे पास -2 मिलीमीटर पे, है ना। दिस इज -2 मिलीमीटर। ए डबल डैश था हमारे पास -8 मिलीमीटर पे। तो आपसे अगर पूछा जाए बी ट्रिपल डैश कहाँ पे होने वाला है, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, -2 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई -1/3, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 मिलीमीटर। ये भी आपसे पूछा जा सकता था। ये आ गया हमारे पास ए ट्रिपल डैश, और हमारे पास फिर ये आ गया है बी ट्रिपल डैश। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेईई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेईई मंथ एंड नीट मंथ। जेईई मंथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेईई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।